brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। चिंता करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिससे तुम सरिता से चैटिंग कर रही हो वो कोई जावेद निकल जाए, कोई असलम निकल जाए, कोई महबूब निकल जाए। मेरी बहन, हंसने की आवश्यकता नहीं है, हंसने की बात भी नहीं है, चिंता की बात है। पिछले महीने 16 लड़कियां भोपाल से लव जिहाद की शिकार हुई हैं। बाग मुगलिया थाने में 4 लड़कियों के साथ 16 लड़के जो है यौन शोषण कर रहे थे, और सारे मुस्लिम, सारे जिहादी। ये हमें चिंता करनी पड़ेगी। आपने अब तक कई तरह की पाठशाला देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी पाठशाला देखी है जहां लड़कियों को लव जिहाद से बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है? ये तस्वीरें भोपाल के स्मार्ट सिटी रोड स्थित दुर्गा मंदिर की है, जहां पर मंदिर में भगवान के भजनों के बीच संस्कृति मंच के पंडित चंद्रशेखर तिवारी माइक लेकर भक्ति मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि लव जिहाद से बचने के मंत्र बता रहे हैं। पंडित तिवारी बता रहे हैं कि पाठशाला में विशेष रूप से लड़कियों को ये समझाया जाता है कि लव जिहाद जैसी घटनाओं से कैसे सतर्क रहा जाए। यहाँ से संस्कार बांटने की हमारी जिम्मेदारी, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को बताने की आवश्यकता है। धर्मस्थल और मठाधीश मठों से यही जिम्मेदारी पहले भी निभाई जाती थी। हमने इसकी पुनरावृत्ति करी है। संस्कृति बचाओ मंच और इसमें मंदिर का व्यवस्थापक हूँ, तो यहाँ हर एकादशी पर हर 15 दिन में इस प्रकार की हम पाठशाला लगाते हैं। बहन बेटियों को बताते हैं कि लव जिहाद कैसे आप शिकार हो रहे हैं। आप अगर रैपिडो बुक कर रही हैं तो अगर उसमें पूजा का स्थल है, लोग प्रार्थना पूजा की, ये भी हमारी एक पूजा है। अगर हम हमारे सनातन धर्मियों को नहीं बचाएंगे तो ये भी हमारी पूजा निरर्थक जाएगी, और ये भी एक पूजा है। उन्होंने, आपने देखा कल की एक घटना को देखा आपने, उसमें आप जब चुन चुन के हिंदुओं को मार रहे हो, तो क्या हम हिंदू धर्म स्थल से ये पाठशाला नहीं लगा सकते? एकादशी पर यह खास पाठशाला इसलिए रखी जाती है क्योंकि एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में युवतियां और महिलाएं मंदिर में पूजा पाठ और देव दर्शन के लिए आती हैं। लिहाजा इसीलिए इस दिन को चुना गया है। मंदिर आई युवतियां और महिलाएं यहां बताई जा रही बातों को ध्यान से सुनती हैं और बताती हैं कि राजधानी में होकर भी उन्हें क्या कुछ सहन करना होता है। ऐसे पंडित जी ने बताया हमें मिर्ची का पाउडर रखना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम मिर्ची का पाउडर नहीं रख सकते तो पेपर स्प्रे आता है, हम उसको रख सकते हैं। और भी कई तरीके, हम कहीं भी जा रहे हैं अपने माँ बाप को बता के जाए, हमारी लाइव लोकेशन शेयर करें, या अपने किसी भी दोस्त को बता दें जिसको हम बता सकते हैं, जिससे हमारी सेफ्टी रहे। और जो बातें उन्होंने कही कि माता पिता को पता होना चाहिए कि उनकी बेटी किससे बात कर रही है, आप इससे सहमत हैं इन बातों? जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हर लड़की को अपने माँ बाप को बताना चाहिए और माँ बाप को भी समझना चाहिए। अगर कुछ गलत हो गया तो बच्चों को समझाएं, और बच्चों से कुछ गलत हो गया तो बिल्कुल ना छुपाएं, तुरंत अपने माँ बाप को जाकर बताएं, क्योंकि वही सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं, हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते उसको। सबसे पहले तो जो सारी चीज़ें होंगी, अगर गलती से हो भी गई तो वो सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी, ताकि उन्हें सारी चीज़ें पता रहे और बाहर से किसी तीसरे को पता ना चले। और दूसरी बात, जो पेपर स्प्रे वाली बात बोली इन्होंने, वो तो हर लड़की को करनी ही चाहिए, वो बिल्कुल अवॉइड ही नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है क्या भोपाल में भी अगर हम बात करें तो क्या पहचान छुपा के दोस्ती की जा रही है लड़कियों से? ऐसा कोई आपने कभी सुना हो, देखा हो आसपास अपने? सुना देखा तो नहीं है, बट हाँ होता ज़रूर होगा, क्योंकि अगर आप एक रेशियो लगाएं तो साल के 4 से 5 केस निकलते हैं ऐसे लव जिहाद के। और आजकल जितनी मूवीज़ आ रही हैं बॉलीवुड में, जैसे केरला स्टोरी हो गई, डिप्लोमेट हो गई, ये सारी मूवीज़ भी हमें यही चीज़ सिखाती है कि हमें किसी पे भी कभी अंधा भरोसा तो कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सहमत है सर इसलिए सहमत है कि यहाँ 2-2.5 हज़ार पब्लिक रहती है। हर 11 में पंडित जी बताते हैं, सबको जागरूक करते हैं। संस्कृत बचाओ जो मंच सर पंडित जी जो चला कर रखे, बहुत अच्छा है, और सब जागरूक हो रहे हैं यहाँ से। यहाँ से हमको ये सीख मिल रही है कि हाँ, हमको थोड़ा ऐसा अपने लिए खुद स्टैंड लेने के लिए हमको जागरूक रहना चाहिए। भोपाल में बीते दिनों एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है, जो प्राइवेट कॉलेज जाने वाली हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ न केवल रेप करते थे, बल्कि उनका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर गिरोह के दूसरे युवकों से संबंध बनाने का दबाव भी बनाते थे। पुलिस इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब हिंदू संगठन भी अलग अलग तरीके से इस मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।